10 दिन बैठते हैं तब कहते हैं वो ऐसा था वैसा था, उसके बाद कोई नहीं पूछता। तो जब उसकी कोई कीमत ही नहीं है, जब तक रहता है तो ठीक है, जिससे स्वार्थ पूरा होता है ठीक है, स्वार्थ पूरा नहीं किनारा कर जाते हैं लोग। लेकिन संत कभी किनारा नहीं करते किसी से, उनको स्वार्थ नहीं है, वो दूसरे के हित के लिए शरीर धारण करते हैं, दूसरे के दुखों को अपने ऊपर लेते हैं। लेकिन एक इंसान बह ही जाता है तो करता ही क्या है? जो इंसान बह जाता है, जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है, किस चीज़ को, दुनिया को सत्य मानता है, परमात्मा को झूठ मानता है, परमात्मा के नुमाइंदों को झूठ मानता है। परमात्मा ने जिनको तुम्हारे कल्याण और हित के लिए भेजा उसकी तो बात समझते तक ही नहीं हो, क्या कहता है, उन पर विश्वास क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। पूरे ग्रंथ देखो, महापुरुषों के सत्संग और वाणी देखो, एक ही गीत गाया गया है कि तुम्हारा अगर कल्याण होगा, तुम्हारा हित होगा, तो तुम्हारा पाप कर्म और दुष्कर्म मिटेंगे और तुम्हें अच्छे गुण अगर आएंगे तो वो सतगुरु की कृपा से ही आएंगे। वो कृपा क्या होती है? वो कृपा ये होती है कि उनकी आज्ञा का पालन करो। लेकिन जब गुरु के वचन को ये मान लेते हो, ये तो मुझे दुख देता है, इसने तो मेरा बुरा कर दिया। अरे डॉक्टर जब किसी का फोड़ा चीरा लगाता है तो डॉक्टर उसका भला करता है कि बुरा करता है? तुम्हारे दुर्गुणों को मिटाने के लिए अगर वो तुम्हें शीशा दिखाता है तो भला करता है कि बुरा करता है? अगर वो ऐसा ना करे, तुम्हें डूबने दे, तो गुरु को लाज लगती है। वो तुम नहीं समझो, गुरु को लाज लगती है। वो नहीं चाहता कि उसके पास जो आया है वो जीव फिर भी काल की जकड़ में जाए, अपना गला उसको पकड़ा दे। नहीं, संत सतगुरु चाहते हैं कि वो हर जीव को ऐसा ज्ञान दें, ऐसी समझ दें कि जिसके कारण उसको ये लगे कि हाँ, मेरा जीते जी जो मुझे प्राप्त करना था हो गया है। दूसरे को ग्रंथों को तो रोजाना कथा सुन लेते हो। श्री कृष्ण जी ने विराट रूप दिखा दिया, अर्जुन को सब कुछ समझा दिया कि कोई नहीं है किसी का। रोजाना सुनते हैं, बड़े कान रख देते हैं, बड़ी गर्दन हिला के हाँ भी भरते हैं कि वाह, बहुत ये था क्या।